हेलो माय डियर एक्वेरियस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर महीने की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग एक्वेरियस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एक्वेरियस के लिए हमें दिखाएं सितंबर महीने में उनकी कैरियर लाइफ, उनके लव लाइफ, उनकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए सितंबर महीने में उनकी कैरियर लाइफ, उनके फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के फिनेंशियल लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनके लव लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 9 ऑफ कप्स, ओके। तो गाइस आपके लिए जो पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, तो इस महीने की शुरुआत में हो सकता है कि आप में से जो लोग बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में थे, जो लोग जिनको नौकरी मिल नहीं पा रहे थे, आप अपने कैरियर लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन आप बार बार उनमें फेल हो रहे थे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ यहाँ पर इस महीने में आने वाले हैं माय डियर। इस महीने की शुरुआत में आपको किसी अच्छे जगह से नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सही टाइम है, आप उनमें बहुत प्रॉफिट देख सकते हो। अगर आप किसी बिज़नेस अभी कर भी रहे हैं उनमें भी आप बहुत प्रॉफिट देख सकते हो इस महीने में, ठीक है। इसमें अभी तक जो आपके लिए कार्ड आए हैं, मुझे ये कार्ड से यही कुछ दिख रहा है माय डियर। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उनमें भी बहुत अच्छे कर सकते हो माय डियर। आपके लिए बहुत ही अच्छे टाइम आने वाले हैं इस महीने की शुरुआत में। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए इस महीने की शुरुआत में आपके साथ आपकी पार्टनर की बहुत अच्छी एक हेल्दी रिलेशनशिप जाने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं वो भी बहुत हद तक ख़त्म होते हुए इस महीने में मुझे दिख रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी चल रहे थे तो वो भी धीरे धीरे इस महीने की शुरुआत में मुझे लग रहा है ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। इस महीने की शुरुआत में वो थोड़ा आप दोनों के बीच में कम क्षति पहुँचा सकते हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल हो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप किसी फैमिली ओकेशन, किसी फ्रेंड्स पार्टी में जाकर या कहीं पर घूमने जाकर आपको किसी भी ओकेशंस पे अगर आप जाते हो, आपको किसी एक पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आपके साथ एक फ्रेंडशिप उनके साथ पहले जुड़ जाए और आगे जाकर वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रिश्ता क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसे पर्सन से आपके इंटरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप जो जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, जो कैरियर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो भी आपके लाइफ में इस महीने में आप में से कुछ लोगों के लिए पूरे हो सकते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने सपने सच हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसे वाइब्स आपके लिए क्रिएट हो रहे हैं इस महीने में। ओवरऑल इस महीने की शुरुआत में आपके बहुत अच्छे जा सकते हैं। अगर आप और आपके पर्सन के बीच में जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो
अगर आपका और आपके पर्सन के बीच में कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बहुत दिनों से, तो हो सकता है कि वो आपको इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपको वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी आपके लिए बन रहे हैं, ठीक है। आपके साथ फिर से एक रीयूनियन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के, क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स की कार्ड से कुछ ऐसे ही एनर्जी मुझे दिख रहा है। किसी के कमबैक भी हो सकते हैं। जो लोग अपने पुराने एक्स के लिए अपने लाइफ में बैठे हुए हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उनमें से कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है माय डियर। यहाँ पर है किंग ऑफ वंस, ओके। तो आप में से जिन लोगों का भी अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, आप उन्हें बाहर लाने की कोशिश करो इस महीने में। आपके ऊपर आप उनकी वजह से बहुत ही नाम कमा सकते हो, फेम कमा सकते हो, वेल्थ भी कमा सकते हो। कुछ ऐसे एनर्जी आपके लिए यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। किंग ऑफ वंस के कार्ड से कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। और साथ ही साथ आपको इस महीने में थोड़ा ब्रेव रहना है। अगर आप किसी काम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको बहुत हिम्मत रख के किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। अगर आप डर जाए तो आप आने वाले जिस लेवल तक आप सक्सेस पा सकते हो, शायद उस लेवल तक आप पहुंच ना पाओ, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ करना है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, तो आपको 100% देके आपको करना है। आपको बहुत मेहनती बनना है इस महीने में। आपको प्रॉपरली डेडिकेटेड रह के, प्रॉपरली रूटीन मेंटेन करके अपने गोल पे फोकस रहना है, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस क्रिएट कर सकते हो। आपकी लाइफ में तो इस महीने में सक्सेस है, लेकिन वो किस हद तक कितना सक्सेस आप पा सकते हो, ये आपके ऊपर भी थोड़ा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपको इस महीने में ब्रेव भी रहना है और साथ ही साथ करेजियस भी रहना है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ अपने अंदर लेज़ीनेस नहीं लाना है। हो सकता है कभी कभी आपके अंदर थोड़ा लेज़ीनेस फील कर सकते हो कि आज रुक जाए, कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप अगर किसी भी काम अपने माइंड में लाते हो तो आपको उन चीज़ों में प्रॉपरली एनालिसिस करके तुरंत उस काम को करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग करने से, अच्छे तरीके से प्लानिंग करने से पहले ही आप काम शुरू कर दिए, ऐसा भी नहीं करना। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है और डिले नहीं करना है, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो। आपके साथ, आपकी वर्किंग फील्ड में, आपकी कलीग्स के साथ, आपकी बॉस के साथ आपकी इस महीने में एक अच्छे रिलेशनशिप जा सकते हैं। उनकी तरफ से आप अपने काम में हेल्प पा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है। जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपके लाइफ में भी इस महीने में मुझे दिख रहा है आप किसी प्रमोशन मिल सकता है, आपको अपने सैलरी में ग्रोथ आ सकते हैं। इसके लिए आप मन में बहुत हैप्पीनेस फील कर सकते हो, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन भी क्रिएट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपके ऊपर थोड़े पैशनेट फीलिंग्स रख सकते हैं इस महीने में, ठीक है, या आपके साथ पैशनेट रोमांटिक टाइम वो बिताना चाह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप भी अपने पार्टनर के ऊपर कुछ पैशनेट फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हो, इमोशनल फीलिंग्स के साथ साथ, और ये कुछ बुरे नहीं हैं, आप इनमें आगे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अपने काम पे भी फोकस रहना है, ठीक है। अगर आप अपने कैरियर में अच्छे सक्सेस देखना चाहते हो तो आपको बहुत ही डेडिकेटेड रहना है, और आपकी ब्रेवनेस ही आपकी ये कामयाबी को आपको दिलाने के लिए आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आपके लिए ये जो कार्ड मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद बीते दिनों में या बीते महीनों में आप बहुत बैलेंस करके या अभी बहुत बैलेंस करके आप अपने फैमिली को चला रहे हो, या अपने फिनेंशियल कंडीशन बहुत ही बैलेंसिंग सिचुएशन में है, ठीक है। आप बहुत हद तक अपने फैमिली की ज़रूरत को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हो, या खुद की ज़रूरत भी आपको पूरे करने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इस महीने के मुझे लग रहा है इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में ये सारे परेशानियाँ धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी दूसरे पर्सन के ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बावजूद। ये सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो, ठीक है। तो इनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको
ऐसा नहीं करना है माय डियर। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी इस महीने में काम करे, ठीक है। आपको जिनसे आप बहुत प्यार करते हो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आप एंग्री हो जाओ या एग्रेसिव बिहेवियर रखो, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं, ठीक है। कुछ प्लैनेट की मोशन से ये आपके ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस महीने में कोशिश करना है खुद के ऊपर कंट्रोल लाने की। नहीं तो अगर आप किसी दूसरे पर्सन के लिए आपकी पर्सन को आप बुरे बिहेव करें, ठीक है, आप अपने लाइफ में अच्छे डिवाइन प्यार को भी आप खो सकते हो। ये आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है माय डियर। अगर आप इस महीने में किसी दूसरे पर्सन के ऊपर भी अट्रैक्ट हो रहे हो ना, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं करना पड़े कि आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़े, ठीक है। ऐसा नहीं करना पड़े, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर आप खुद समझ रहे हो कि आप बहुत दिनों से कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर को बहुत दिनों से सुधारने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपके पर्सन आपको वैल्यूलेस समझ रहे हैं, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहे हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, आपके साथ वो बहुत ही बुरे बिहेव करते हैं, टाइम टू टाइम आपको इग्नोर करते हैं, आपको बहुत झूठे बात बोलते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में हो तो आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ परेशानियां आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, आप उनको अपने लाइफ में चूज़ करने के लिए डिसीजन लो, यही आपके लिए बेटर होगा। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे ही मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के मिडिल में आपके लिए किसी दो जगह से या एक से ज़्यादा आपके लिए कुछ नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है, जिनके बीच में आप बहुत हद तक कन्फ्यूजन में पड़ जाओ कि आपको किस जॉब किस बिज़नेस आपको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन में भी आप पढ़ सकते हो, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आए कि आप किन काम में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, जिन काम में आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, वही काम आप चूज़ करने की कोशिश करो। जिन काम में ज़्यादा प्रॉफिट है, अगर आप ऐसा सोच के आप आगे बढ़े तो आप हो सकता है उन काम में आगे जाकर कंटिन्यू नहीं कर पाओ, ठीक है। तो आपको जिस काम में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करते हो, ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हो, वही काम में आप आगे बढ़े, तो आप धीरे धीरे उन काम में भी ग्रोथ देख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस महीने की शुरुआत में ही आप बहुत अच्छे जो जॉब आप ज्वाइन कर रहे हो या जो बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो उनमें शुरुआत में भी आपके अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आगे जाकर उनमें आप बहुत अच्छे कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेड रहें और उस काम में आप कंफर्टेबल हो तो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज चल सकता है। इस महीने में कोई आपके पर्सन को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है या आपको उनकी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भले बुरे कहकर आप दोनों को जुदा करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहें, ठीक है। अगर आप खुद नहीं समझ रहे हो कि आपके पार्टनर कुछ बुरे हैं आपके ऊपर, तो आप उन थर्ड पर्सन की बातों पे यकीन ना करें तो ही आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप किसी ऐसे कन्फ्यूजन में भी पड़ सकते हो कि आपको किस बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। इस महीने के मिडिल से इस कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में कुछ बन सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो जिस काम में आप प्रॉपर एनालिसिस करो पहले कि किन जॉब में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ जिन काम में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो वही काम आप चूज़ करने की कोशिश करो, उनमें आप बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर द चैरियट के कार्ड आए हैं, तो कुछ लोगों के लिए कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ रह सकते हैं आप दोनों के बीच में जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस दौरान आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, तो कोशिश करना है आपको एक दूसरे के ऊपर इस महीने में भरोसा बना के रखना है अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप में हो, और साथ ही साथ आगे कि आपको कोई काम फोर्सफुली नहीं करना है। अगर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली मान नहीं रहे हैं तो आपको उन्हें प्यार से समझाना है। अगर आप इस महीने में बहुत एग्रेसिव होकर कोई काम करें तो आपके लिए वो
और हानिकारक भी हो सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए इस महीने में मुझे दिख रहा है, जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको इस महीने में बहुत अच्छे जा सकते हैं। आपको बहुत मनचाहा जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं इस महीने की शुरुआत में, और इस महीने के मिडिल में भी आपके लाइफ में कुछ ऐसे जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी पढ़ाई में भी इस महीने में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। आपके अंदर एक क्लैरिटी इस महीने में आ सकते हैं कि आपको किन प्रोफेशन किस जॉब आपको चूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर कुछ सिक्स सेंस आपकी इंक्रीज़ होने वाले हैं। आप इस महीने में कुछ गलत चीज़ों से में भी आप अच्छे ढूंढने की क्षमता रखोगे, और कुछ अच्छे चीज़ में भी गलत ढूंढने की क्षमता रखोगे। जो आपके लिए सही है वो आप इस महीने में बहुत हद तक एडप्ट करने वाले हो। लेकिन आपके लव लाइफ में थोड़े थोड़े टाइम आप थोड़ा गलत डिसीजन ले सकते हो। तो आपने लव लाइफ में जो भी आपको डिसीजन लेना है ना, बहुत ही सोच समझ के लेना है। आपकी फैमिली पर्सन से, आपके बच्चे के साथ, जो लोग मैरिड हो, आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप बने रहेंगे इस महीने में। आप अपने फैमिली के साथ कहीं पर फैमिली ओकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर जाके आप बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अपनी सक्सेस की खुशी में आप आपके घर में कुछ पार्टी ओकेशन हो सकते हैं, ठीक है। आप एक अच्छे टाइम बिताने वाले हो। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप में से जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप उन रिलेशनशिप से आगे बढ़कर एक नए रिश्ते की ओर बढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ से मूव ऑन करने के कार्ड आए हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ मूवमेंट की कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ अगर आप किसी एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप उन जॉब में शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप उन जॉब में क्या सूटेबल हो, क्या कंफर्टेबल हो। आपको ऐसा सोचना है, ठीक है माय डियर, तभी आप उनमें जाए तो आपके लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आप अचीव कर सकते हो। ओवरऑल इस महीने में बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छे जा सकते हैं। इस महीने में कुछ अच्छे वाइब्स आपके लिए मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पर है यहाँ पर छोटे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए, जो मुझे दिख रहा है। इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में कुछ परेशानियां आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप अपने लव लाइफ में सोच समझ के डिसीजन नहीं ले तो आप अकेले पड़ सकते हो। आप आगे जाकर आपकी सेपरेशन भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रूड बिहेव करते जाए, ठीक है, बातों बातों पे। आपको ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए आपके पार्टनर के ऊपर थोड़ा आप एंग्री हो जाओ, एग्रेसिव एटीट्यूड रखो, ठीक है। उनकी बातें आपको बहुत तक इरिटेटेड लग सकते हैं कभी कभी, तो लेकिन उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है। आपको ये भी माइंड में रखना है, अगर आप उनके ऊपर इरिटेटेड हो रहे हो तो खुद संभल जाओ, नहीं तो आप आगे जाकर आप अकेला पड़ सकते हो, जिनसे आपको कोई नहीं निकल सकता, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसे सिचुएशन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि शायद आप अभी कुछ ऐसे सिचुएशन में भी हो सकते हो कि आप अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में कुछ बुरे एक्सपीरियंस फील किए हो, अपने कैरियर लाइफ हो या अपने लव लाइफ में, जिनके कारण आप आगे कुछ काम में कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो। उन काम से आप निकल नहीं पा रहे हो, उन पुराने मेमोरीज से आप निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चारों तरफ से आप एक प्रिजन में हो, लेकिन एक तरफ से आप खुले हुए हो, लेकिन आपकी आंखें बंद हुए, मानो कि आप देखना नहीं चाहते हो, और आपके पैर खुला है लेकिन आप उनसे निकालना नहीं चाहते हो। आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है, यहाँ पर सुख है, यहाँ पर पीस है, लेकिन आप उनके तरफ नहीं देखना चाहते हो। आप इनमें ही खुश हो। आप एक जगह पर पॉज होके बैठे हुए हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है माय डियर। आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप इन सिचुएशन से मूव ऑन करो। आपके लाइफ में आप जो एक दुखी टाइम से गुजर रहे हो ना, उनसे आप निकल सकते हो। आप अगर आप खुद कोशिश करें तो आप उनसे निकल सकते हो, और आगे आप अपने लाइफ में बहुत सारी सुख अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत सारी सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए शायद मुझे दिख रहा है बीते दिनों में या बीते महीनों में आप अपने नौकरी को शायद खो चुके हो। इनके लिए शायद आप दुखी हो, आप अभी भी उन गम में खोए हुए हो कि शायद आपके लाइफ में वो नौकरी वापस आ जाए, या अभी आप दुखी हो कि आप अभी क्या
क्या करेंगे, आपके लाइफ में अभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप ऐसा ही नेगेटिव थॉट लेके बैठे हो, आप एक बार भी नहीं सोच रहे हो कि अगर आप हिम्मत नहीं हारे, आप अपने साहस को कंटिन्यू रख के आगे बढ़े, आगे की तरफ देखें, तो आपके लिए बहुत अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। आप किसी बहुत अच्छे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उनमें आप अच्छे बहुत ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इन चीज़ों में नज़र नहीं आ रहे हैं, पहले ही आप ऐसे सोच के बैठे हुए हो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से निकलना है। जितना आपके आसपास नेगेटिविटी आप बनाए रखोगे ना, आपके आसपास पॉजिटिविटी नहीं आ पाएंगे। तो आपको अपने पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको अपने हर्ट को बहुत हद तक हील करना है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस को आपको भुलाना है और एक नए दुनिया शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ट्राई करना है, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ में जो जगलिंग वाला सिचुएशन से उनसे निकल पाएंगे माय डियर, ठीक है। आपको ये करना है। और अगर आपके लव लाइफ की परेशानियों में से आप गुजर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए अपने पास्ट एक्स अपने लाइफ में वापस आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको अपने पास्ट को भुलाना है और उन रिश्ते से निकालना है। लेकिन जिन लोगों का अभी पास्ट इस लाइफ में वापस आ सकते हैं, अपने एक्स लवर अपने लाइफ में वापस आए, तो आपको बहुत ही उनको फिर से एनालिसिस करके, उनको देख के अपने लाइफ में आपको फिर से री एंट्री देना है, नहीं तो आगे जाकर आप फिर से अकेला पड़ सकते हो, ठीक है। क्या उनकी इंटेंशन सही है, क्या वो आपके लिए सही में इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा आपको देखना है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आपको। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आपको। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए आए हैं राधा जी, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। तो ये भी आपसे, राधा जी भी आपसे कुछ ऐसे ही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने जिस कारण से आप दुखी हो, जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो अपने लव लाइफ या कैरियर लाइफ के वजह से, अपने फेलियर के वजह से आप बहुत दुखी हो, उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि आप पहले जिस टाइप के नेचर के थे, आप उन नेचर को रिडिस्कवर करने की कोशिश करो, उनको आप वापस लाने की कोशिश करो। आप उनसे ही सक्सेस गेन कर सकते हो। अगर आप दुखी हो के बैठे रहे, आप पहले ही सोच लिए कि आपके द्वारा कुछ नहीं हो सकता, तो आप अपने लाइफ में हील नहीं हो पाएंगे। और जब तक आप हील नहीं हो पाएंगे, आप अपने लाइफ में जो आने वाले सक्सेस है वो अपने लाइफ में लाने के लिए और भी डिले कर दे सकते हो, ठीक है। आपको तो ऐसा नहीं करना है। और कोशिश करें इस महीने में आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी आप कंटिन्यू रखें, वैसा ही कोशिश करें। इसके थ्रू आपके लव लाइफ में आप एक पीस क्रिएट कर पाओगे और अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप आप जुड़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको इस महीने में अपने खुद के ऊपर कंट्रोल लाके आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत सही होगा। और कोशिश करें आप इस महीने में आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा बनाए रखें और साथ ही साथ आपको उनके ऊपर प्यार भी रखना है, उनके ऊपर लॉयल भी रहना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में किस प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन के अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, या आप किन प्रोफेशन में इस महीने में ट्राई करें। जो लोग अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके लिए किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं इस महीने में, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए किस प्रोफेशन इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं लीडरशिप। जो लोग डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए हो, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े हुए हो, पुलिस हो या किसी सोशल हेल्पिंग साइट से जुड़े हुए हो, जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हो, आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। जो लोग किसी ओन बिजनेस कर रहे हो या किसी ओन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके लिए वो बिजनेस भी बहुत सही होगा, क्योंकि आप जो भी काम इस महीने में खुद के कंट्रोल में करोगे वो आपके
उनके ऑथोरिटी पावर आप होंगे उनमें आप बहुत अच्छे कर सकते हो। टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन, तो आपको सारे काम की कंट्रोल आपके हाथ में लाना है इस महीने में। कुछ ऐसे जॉब में अगर आप जुड़े हुए हो या उनके लिए ट्राई करो, आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर मैंने आपसे कह रही थी कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उनको साहस रख के आपको बाहर निकालना है, उनसे आप बहुत अच्छे कर सकते हो। आपके अंदर कुछ सिंगिंग, पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, जो कोई भी हैंडक्राफ्ट, जो कोई भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है वो आप इस महीने में बाहर लाने की कोशिश करें। नीडर होकर आगे बढ़े, किसी सोशल मीडिया की हेल्प भी आप ले सकते हो इनके लिए, तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, बिल्डर, योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट। तो यहाँ पर भी मैंने आपसे कह रही थी, जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हो, साइंस रिलेटेड कुछ फील्ड से जुड़े हो, आप इन महीने में आप अपने कैरियर में अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। जो इनके पढ़ाई कर रहे हो, आपके लाइफ में भी इस महीने में बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो लोग किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए, अगर आप आर्किटेक्चर हो, किसी रॉ मटेरियल की बिजनेस करते हो, ठीक है, आप उनमें भी बहुत अच्छे कर सकते हो इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर, वर्किंग विद योर फ्लावर्स ओपन योर हार्ट एंड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू अदर थ्रू योर लाइफ। जो लोग किसी फ्लावर रिलेटेड कुछ बिजनेस से जुड़े हुए हो, किसी वेजिटेबल्स से जुड़े हुए हो, या किसी शॉप से जुड़े हुए हो जो बहुत हद तक किसी पार्टी ओकेशन पे काम आए, या किसी ऐसे डेकोरेटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, कुछ ऐसे काम से अगर आप जुड़े हुए हो, या इस बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहें, तो इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छे जा सकते हैं। जो लोग MNC से जुड़े हुए हो उनके लिए भी बहुत अच्छे जा सकते हैं। जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, किसी मैनेजमेंट साइट से जुड़े हुए हो, आप इनमें बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। या इस जॉब के लिए इनमें से कोई जॉब के लिए अगर आप ट्राई करें इस महीने में, तो आपके लिए बहुत अच्छे जा सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आते हैं इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हो इस महीने में। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं। ट्रस्ट, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है कि आप कुछ कर सकते हो। आपको ऐसा ये कार्ड मैं यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पर जो आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस की कमियाँ आ रही हैं या इस महीने में आए, तो आपके लिए ये हमेशा याद रखना है कि आपको ट्रस्ट नहीं खोना है खुद के ऊपर एंड गॉड के ऊपर। आप जिनको भी मानते हो उनके ऊपर ट्रस्ट आपको बना के रखना है, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जो प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कैरियर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके लिए आपको गॉड से प्रेयर करना है और आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको ट्रस्ट रखना है कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे, तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है ब्रेव, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहे आपको बहुत साहस दिखाना है। देखिए आपके लिए वही कुछ सेम कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। ब्रेव, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, आपको सिर्फ हिम्मत करके आगे बढ़ना है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप अचीव करने की क्षमता रखते हो, ठीक है, तो आपको हिम्मत रख के आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई भी आपको रोकते हैं तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है अपने लाइफ में, अगर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर वो पाना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है विल पावर, आप अपने विल पावर को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतने ही आप अपने लाइफ में सक्सेस पाओगे। अगर आप हिम्मत हार गए कि बीच में आप कुछ कॉन्फिडेंस लॉस हो जाए, आप नेगेटिव थॉट को सोचते रहे, तो आपके लाइफ में आपकी सक्सेस आते आते रुक जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पुरानी एक्सपीरियंस को बहुत हद तक भुलाना है, अपने दिल से वो सारी चीज़ें निकालना है और एक नए पॉजिटिव चेंजेस आप अपने लाइफ में कैसे लाए उनके लिए सोचना है, उनके लिए पॉजिटिव थिंकिंग करना है और अपने विल पावर को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए आपको प्रॉपर डेडिकेटेड रहना है अपने काम पे, तभी आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेस पा सकते हो और अपने लेजीनेस को इस महीने में अपने तरफ से हटाना है जितना हो सके, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।